बच्चों नमस्कार। फिर से आपके सामने मैं हूँ। कल हमने देखा था कि विशेषण किसे कहा जाता है, बराबर है। और विशेषण के साथ साथ जो विशेष बात जोड़ी होती है वो क्या होती है। हमने कल देखा है कि संज्ञा और सर्वनाम के संज्ञा और सर्वनाम यह जो दो शब्द है, इन्हें पहचानने के लिए जो विशेषण लगाए जाते हैं वाक्य में या फिर उदाहरण में, या फिर जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं, तो वह बात करते समय अगर कुछ विशेष बात उसमें दिखाई देती है तो वह विशेषण कहलाता है। यह एक सर्वसाधारण परिभाषा हम कल देख चुके हैं। तो आज हम विशेषण के कुल मिलाकर जो चार भेद होते हैं उनके ऊपर चर्चा करने वाले। विशेषण के चार भेद, जिनमें नंबर एक जो है गुणवाचक विशेषण, और नंबर दो संख्यावाचक विशेषण, और नंबर तीन जो है परिमाणवाचक विशेषण, और नंबर चार सार्वनामिक विशेषण। गुणवाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण, परिमाणवाचक विशेषण और सार्वनामिक विशेषण, यह कुल मिलाकर विशेषण के चार भेद हैं। अब यह जो चार भेद है वाक्यों में किस प्रकार पहचाने जाते हैं, यह अगर हमें देखना है तो हमें शुरुआत करनी पड़ेगी इन चार भेदों में से। जो पहला भेद है गुणवाचक विशेषण से। अब गुणवाचक विशेषण किसे कहा जाता है उसकी परिभाषा आपके सामने है। यहां पर दिया गया है, जो विशेषण शब्द संज्ञा अथवा सर्वनाम, जो विशेषण शब्द संज्ञा अथवा सर्वनाम के गुण, दोष, रूप, रंग, भाव, अवस्था, दशा आदि का बोध कराते हैं, उन्हें गुणवाचक विशेषण कहा जाता है। मतलब जो विशेषण शब्द जो है वह संज्ञा और सर्वनाम के गुण दोषों के बारे में चर्चा करता है, उनके रूप, स्वभाव, रंग के बारे में चर्चा करता है, या फिर उनकी जो अवस्था या दशा है इस बारे में चर्चा की जाती है, तो उस वाक्य में वह पढ़ते समय अगर इन गुण दोषों का, इन सारी बातों का अगर हमें बोध हो रहा है तो समझ लेना यह गुणवाचक विशेषण है। कैसे? जैसे उदाहरण देखिए, यहाँ पर रंग बिरंगे फूल खिले हैं। अब फूल का गुणधर्म क्या है? खिलना, सुगंध देना, बराबर है, मन को प्रसन्नता देना। अब यहाँ पर क्या बताया गया है? अब फूल सुगंधित होते हैं, यह वाक्य अलग है, लेकिन यहाँ उदाहरण क्या है? यहाँ पर रंग बिरंगे फूल खिले। कैसे कैसे फूल खिले हैं? रंग बिरंगे। अब रंग बिरंगे रंगों का जो बोध यहाँ पर हो रहा है फूलों के बारे में, इसलिए वो रंग जो है वो उनके गुण है। अब जैसे दूसरा उदाहरण देखो, बूढ़ा आदमी घूम रहा है। बूढ़ा आदमी घूम रहा है। जैसे अब ये बूढ़ेपन की जो है ये अवस्था बता रहा है, बराबर है, मतलब बूढ़े होने की यह जो अवस्था है तो यह बोध हमें हो रहा है। जैसे बचपन है, फिर हम तरुण अवस्था में आ जाते हैं, जवान बन जाते हैं, फिर हमें बुढ़ापा आता है। ये हमारी अवस्थाएं हैं, शारीरिक अवस्थाएं। तो बूढ़ा यह जो शब्द है उस आदमी का बूढ़ापन, यह अवस्था दर्शा रहा है। जैसे तीसरा उदाहरण देखो, शरारती बंदर उछल कूद कर रहा है। कौन? बंदर। क्या कर रहा है? शरारत, उछल कूद। देखो ध्यान में रखो, शरारती बंदर उछल कूद कर रहा है। शरारती बंदर। अब शरारत करना यह उसका गुण है। किसका गुण है? बंदरों का। कभी कभी हम भी ऐसी शरारतें करते हैं तो हमारे बुजुर्ग, घर वाले, अरे क्यों बंदर जैसे उछल कूद रहा है, बोलते हैं ना। तो यह जो गुण दर्शाने की बात है यहाँ पर इस उदाहरण में समझ में आती है। अब और एक बात है, आपको ये मैं थोड़ा और आसान करके बताता हूँ। यहाँ पर गुणवाचक विशेषण शब्द
किस प्रकार आप हो सकते हैं या फिर उसे किस प्रकार पहचान सकते हैं। इसका एक छोटा सा उदाहरण देखो। यहाँ पर नंबर 1, अगर गुण दोष के आधार पर तुम्हें वाक्य पहचानने हैं, गुण दोषों के आधार पर, तो कैसे शब्द आएंगे वाक्यों में? अच्छा, बुरा, सच्चा, झूठा, दुष्ट, उदार आदि। यह जो शब्द है, तो इन शब्दों के आधार पर आप उस वाक्य को पकड़ सकते हैं, समझ सकते हैं और कह सकते हैं कि यह गुणवाचक विशेषण। अब और एक बात कैसे समझोगे, देखो दूसरा देखो, भाव के आधार पर गुणवाचक विशेषण भाव के आधार पर कैसे पहचानोगे? जैसे दयालु, क्रोधी, वीर, ऐसे जो भाव है, इन भावों के आधार पर आप पहचान सकते हैं कि यह गुणवाचक विशेषण है, क्योंकि यह एक गुण है, भाव यह एक गुण है। अब तीसरा देखो, रंग के आधार पर, रंग के आधार पर अब कैसे? सफेद, हरा, नीला, मटमैला आदि, इन रंगों के आधार पर भी आप पहचान सकते हैं कि यह गुणवाचक विशेषण है। जैसे और एक बात यहाँ पर बताइए, आकार के आधार पर, आकार लंबा हो सकता है, तिकोना हो सकता है, गोल हो सकता है, तो इस आकार के आधार पर भी यह एक गुण है। उसी प्रकार ये देखो पांचवा, स्थान, देश, काल के आधार पर, स्थान, देश, काल के आधार पर कैसे? जैसे शहरी भाग है, ग्रामीण, चीनी, प्राचीन, यह जो स्थान, देश, काल के आधार पर बात कही जा रही है, इससे भी समझ लेना चाहिए कि यह गुणवाचक विशेषण, मतलब किसी स्थान के बारे में, किसी देश काल के बारे में बात कर सकते तो वो गुणवाचक विशेषण में आता है। जैसे हमारा भारत देश संस्कारशील है, संस्कार यह गुण है, बराबर। और भारत देश स्थान की बात आ रही, बराबर। अब आखिरी देखो, दशा तथा अवस्था के आधार पर, दशा तथा अवस्था के आधार पर मतलब कैसे? पतला, मोटा, बूढ़ा, जवान, बीमार, कमजोर, देखो यह दशाएं हैं, ये दशा है, शारीरिक दशा, सीधा कहे तो शारीरिक दशा के आधार पर यह बात की जा सकती है। और एक मैंने कहा था आकार के आधार पर, तो लंबा, तिकोना, गोल, यह आकार है, आकार अलग और दशा अलग, तो इसमें आपकी गलतफहमी हो सकती है। तो यह बात अगर आपके समझ में आती है तो आप समझ लेना कि जिस भी उदाहरण में ऐसी बातें आएगी अनेक प्रकार की, तो वह गुणवाचक विशेषण में आता है। तो हम यहाँ पर अभी जो दूसरा प्रकार है उसके ऊपर चर्चा करने वाले हैं। दूसरा प्रकार देखो, संख्यावाचक विशेषण। बहुत आसान यह प्रकार है। उसकी परिभाषा क्या है? जो विशेषण शब्द विशेष्य की संख्या संबंधी विशेषता बताता है, समझने की कोशिश करो। जो विशेषण शब्द विशेष्य की संख्या संबंधी विशेषता बताता है वह संख्यावाचक विशेषण। अब और एक बात, सीधी सरल बात, जिन उदाहरणों में, जिन वाक्यों में किसी संख्या के बारे में बोध हो रहा है, सीधी सरल बात है, जिस वाक्य में संख्या का बोध होता है समझ लेना वो संख्यावाचक विशेषण। ज्यादा गलतफहमी में जाने की जरूरत नहीं है, सीधी सरल परिभाषा, जिन वाक्यों में संख्याओं के बारे में उच्चार किया जाता है, बोध होता है, वो संख्यावाचक विशेषण। अब यहाँ पर उदाहरण है, देखो क्या कहा है? डाल पर 4 चिड़िया बैठी। हमें क्या देखना है? संख्या। 4 चिड़िया बैठी, डाल पर 4 चिड़िया बैठी। जैसे दूसरा उदाहरण है, इसका उत्तर तीसरा लड़का देगा। अभी एक अध्यापक आपको सिखा रहे हैं तो उन्होंने सवाल पूछा होगा, तो क्या है? इसका उत्तर तीसरा लड़का देगा। तीसरा संख्या है। अब देखो और एक उदाहरण, मेरे घर में कुछ मेहमान आए हैं। कुछ मतलब कितने हम पता नहीं, लेकिन कुछ, कम है ज्यादा है, लेकिन एक से ज्यादा है,
इसका मतलब वहां पर संख्या का उल्लेख हो रहा है। तो यहाँ पर देखो, उपर्युक्त वाक्यों में चार, तीसरा और कुछ शब्द विशेष मतलब चिड़िया, लड़का, मेहमान की संख्या का बोध करा रहे हैं, तो यह संख्यावाचक विशेषण कहलाते हैं। तो बच्चों यहाँ पर हम रोकते हैं। विशेषण का तीसरा और जो चौथा भेद है हम अगली वीडियो में देखते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।